हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर चुके हैं और सेल चैप्टर को पूरे को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, जो प्रोटीन शब्द है दोस्तों, प्रोटीन शब्द सबसे पहले जो दिया था वो आपका मूलर ने दिया था। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जो जानकारी दी थी या प्रोटीन के बारे में जो वर्णन किया था सबसे पहले वो मूलर ने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका प्रोटीन के बारे में बताया वो आपका बताया था मूलर, या फिर बोल देते हैं मुल्डर बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, दोनों नाम एक ही इंसान के हैं। आपसे मूलर बोल दे या आपसे बोल दे मुल्डर, तो एक ही इंसान के नाम है ये। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं बर्जीलियस, और बर्जीलियस ने इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, तो आप बर्जीलियस का नाम भी इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बर्जीलियस और मूलर ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटीन के बारे में हम सबको बताया। इन्होंने बताया कि भाई जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग का काम करती है। इट मीन्स जो हमारे जिम ट्रेनर होते हैं, जिम ट्रेनर क्या करते हैं, हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन सजेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोटीन क्या करती है, हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, उनको डेवलप करती हैं, जिससे क्या होती है हमारी बॉडी हमारा जो बॉडी ब्लॉक होता है वो अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए सजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल द्वारा बना होता है। ठीक है, और हमारे शरीर में पहुंचने के बाद जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है फिर भी किस में चेंज हो जाता है, वो आपका अमीनो एसिड में ही चेंज हो जाता है। इसीलिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, प्रोटीन की जो आधारभूत इकाई है, जो प्रोटीन की आधारभूत इकाई मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, हमारी अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल को ही माना जाता है। ठीक है, इसीलिए ही माना जाता है क्योंकि जो प्रोटीन बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती है। तो आपसे पूछे कि भाई हम बेसिक यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे अमीनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल के द्वारा ही बने होते हैं। ठीक है, और जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में किस फॉर्म में चेंज हो जाती है प्रोटीन, वो हमारे शरीर में किस में चेंज हो जाती है, अमीनो एसिड के चेंज हो जाती है। तो प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल के द्वारा बने होते हैं। और हमारी बॉडी में भी किसके फॉर्म में होते हैं, वो हमारी बॉडी में भी अमीनो एसिड की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड इन अवर बॉडी, हमारे शरीर में भी किस फॉर्म में होते हैं, अमीनो एसिड की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किस किस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो वो आपके बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और सल्फर से। आपके 5 एलिमेंट प्रोटीन में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। आपके 5 एलिमेंट, 5 तत्व आपके प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये 5 आपके पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि कौन कौन से बना होता, तो आप यहाँ से याद रखेंगे ये 5 एलिमेंट आपके प्रोटीन में पाए जाते हैं। जो 1 ग्राम प्रोटीन है, 1 ग्राम प्रोटीन है, हमें 4.5 कैलोरी की एनर्जी देता है। आपसे पूछे कि 1 ग्राम हमने प्रोटीन खाया, 1 ग्राम प्रोटीन खाने के बाद में हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर दोस्तों हमें मिलने वाली है 4.5 कैलोरी। ठीक है, तो हमारे एनर्जी को किस में मापा जा सकता है, कैलोरी में भी मापा जाता है। ठीक है, तो 1 ग्राम प्रोटीन खाने पर जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है, 4.5 कैलोरी एनर्जी मिलती है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के 2 अमीनो एसिड्स हैं, उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड पाया जाएगा, 2 यूनिट अमीनो एसिड के बीच में किस टाइप का बॉन्ड आपका पाया जाता है, तो वो हमारा होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, हिंदी में भी आपका क्या आएगा, पेप्टाइड ही आएगा। ठीक है, हिंदी में क्या आएगा आपका, पेप्टाइड ही आएगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो प्रोटीन के अंदर पूछ रहे हैं तो भी आपका आंसर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। हमसे पूछ ले कि 2 अमीनो एसिड हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है,
अब प्रोटीन का काम मैंने अभी बताया था, प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग होता है। तो प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, मतलब शरीर के निर्माण में क्या काम, शरीर के निर्माण में कौन काम आता है, प्रोटीन आता है। और कभी कभी क्या करता है, ये हमारा बाउंड हीलिंग, जो हमारे घाव होते हैं, घाव भरने में भी काम आती है प्रोटीन, ठीक है, घाव भरने में भी काम आती है प्रोटीन। तो ऑल्सो हेल्प इन बाउंड हीलिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई प्रोटीन, हमारे शरीर को कितने प्रोटीन चाहिए होते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हेल्दी बना रहे। तो अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो न्यू एनसीईआरटी में क्या मिलेगा हमें, न्यू एनसीईआरटी में पता चलेगा कि हमारे शरीर के लिए 22 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उससे हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड बन जाएंगे, 22 अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं वो कितने चाहिए होते हैं, 22 अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, और वो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। 22 चाहिए होते हैं, 22 प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है 12 अमीनो एसिड क्या होते हैं, 12 अमीनो एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। उनको हम किसी डाइट के थ्रू, किसी भी फूड के थ्रू नहीं ले सकते वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। लेकिन जो 10 अमीनो एसिड होते हैं उनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, मतलब मूंगफली, दालें हो गई, पल्सेस हो गए, एग हो गए, अंडे हो गए, इन सब से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इनके द्वारा हम जो ये बाकी के 10 प्रोटीन होते हैं उन्हें डाइट के थ्रू लेते हैं। 12 अमीनो एसिड या 12 प्रोटीन ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर हैं, और 10 अमीनो एसिड या 10 प्रोटीन हम डाइट के थ्रू लेते हैं। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा आपको 20 अमीनो एसिड या 20 प्रोटीन, ठीक है। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ओल्ड एनसीईआरटी में 20 प्रोटीन मिलेंगे कि हमारे शरीर को 20 प्रोटीन चाहिए होते हैं। आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं 22 प्रोटीन, ठीक है। ये न्यू एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आपको आंसर जो पिक करना है, अब न्यू एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग पिक करना है, ओल्ड एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग पिक नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और बनती है, वो स्टेटमेंट ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन होते हैं। तो आपका यहाँ से स्टेटमेंट बनती है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, कि जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन होते हैं। बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, लेकिन जो सभी प्रोटीन होते हैं वो आपके एंजाइम्स नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि जो सभी एंजाइम्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें पहले जो 12 अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, और 12 अमीनो एसिड या 12 प्रोटीन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही जो है वो हमारे शरीर में किस फॉर्म में होते हैं, अमीनो एसिड की फॉर्म में होते हैं। तो पहले हम 12 प्रोटीन को पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 12 प्रोटीन की जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में। मैंने अभी इसको बताया था, आपसे बोला कि 12 अमीनो एसिड ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले उनकी बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन और ग्लोबुलिन। ये आपकी 6 प्रोटीन, ये 6 प्रोटीन हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन और ग्लोबुलिन। ये 6 प्रोटीन हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, और इनको बोला जाता है ब्लड प्रोटीन, रक्त प्रोटीन, यानी रक्त की प्रोटीन, ठीक है। रक्त की प्रोटीन आपसे पूछ ले कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती है हमारी 6, कौन कौन सी, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबिन और ग्लोबुलिन, ठीक है। जो फिब्रिनोजन है ये आपकी बनती है लीवर के द्वारा, ठीक है। जो फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है, फिब्रिनोजन प्रोटीन आपकी यकृत, लीवर के द्वारा बनती है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि फिब्रिनोजन कहाँ से बनती है,
तो ये बनती है आपकी यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा बनती है। ठीक है, नाम की बात करें तो नाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम रहेगा प्रोटीन का। ठीक है, तो फिब्रिनोजन प्रोटीन पूछ ले कहाँ से बनती है, किसके द्वारा बनती है, तो ये बनती है लीवर यकृत के द्वारा। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये जो 6 प्रोटीन है, इन 6 प्रोटीन का काम होता है ब्लड की क्लोटिंग करना, ब्लड का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, जो फिब्रिनोजन प्रोटीन है ये आपका ब्लड क्लोटिंग में काम आती है। ठीक है, जो रक्त का थक्का बनता है, खून का थक्का बनता है, उसमें काम आती है। तो आपसे पूछे कि रक्त का थक्का बनने में कौन सी प्रोटीन काम आती है, तो वो आती है हमारी फिब्रिनोजन प्रोटीन। खून के थक्का बनने में, जैसे कि किसी के कट लग गया तो वहाँ पे जो रक्त का जो ब्लड का जो क्लोट बनेगा, रक्त का जो थक्का बनेगा, वो किसकी वजह से बनेगा, आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से। लेकिन फिब्रिनोजन जो प्रोटीन है, फिब्रिनोजन प्रोटीन जो एक्टिव होगी, ठीक है, उस टाइम पर आपकी एक प्रोटीन और एक्टिव होती है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। ठीक है, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। तो फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, इन दोनों ही जो प्रोटीन है, इन दोनों ही प्रोटीन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग का। तो आपका ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, तो आप इसको भी पिक कर लीजिए। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, पिक नहीं करिए। ठीक है, सॉरी उसके लिए। देखो फिब्रिनोजन प्रोटीन है, अगर फिब्रिनोजन प्रोटीन आता है तो आप वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग में ऑप्शन फिब्रिनोजन प्रोटीन ही पिक करेंगे। लेकिन अगर आपका फिब्रिनोजन प्रोटीन नहीं आएगा तो उस केस में आप पिक करोगे थ्रोम्बिन। ठीक है, उस केस में हम पिक क्या करेंगे, थ्रोम्बिन करेंगे। जैसे किसी के कट लगा, किसी के जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से किसी के कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आप फिब्रिनोजन एक्टिव होगा और थ्रोम्बिन एक्टिव होगा। उस केस में ये दोनों एक्टिव होने के बाद में जो आपका ब्लड निकल रहा है, वो ब्लड क्या करेगा, आपका धीरे धीरे थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी और आपका खून बहना बंद हो जाएगा। तो ये 6 प्रोटीन है, 6 प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में ही काम आते हैं। लेकिन जो मेन प्रोटीन है वो कौन सा है, हमारा फिब्रिनोजन प्रोटीन है, और कौन सा है, हमारा थ्रोम्बिन। फिब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है, यकृत के द्वारा बनता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं बात केराटिन प्रोटीन की। जो केराटिन प्रोटीन है, ये आपका, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लेंगे कि जो आपका केराटिन प्रोटीन है कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है हमारे हेयर्स में, बालों में, और नेल्स, नखूनों में। ये आपसे पूछ ले कि बाल और नखूनों में, या फिर जो जानवरों के पैर होते हैं, उनके जो खुर होते हैं, उनके सींग होते हैं जानवरों के, ठीक है, जानवरों के पैर या उनके सींग, हॉर्न्स होते हैं, या फिर उनके बाल, या फिर उनके जो नखून होते हैं, उनमें आपसे पूछे कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो वो हमें मिलता है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, जो चीज़ आपकी स्वतः ही बढ़ रही है, नेचुरल ही उसकी ग्रोथ हो रही है, जैसे कि बाल हैं, बाल खुद बढ़ते हैं, नाखून है, नाखून खुद बढ़ते हैं। ठीक है, जानवरों के पैर हैं, वो खुद उनके डेवलप होते हैं। तो जो चीज़ खुद डेवलप हो रही है, ठीक है, जैसे कि बाल, नाखून, ठीक है, ये सब, तो उन सब में कौन सी प्रोटीन मिलती है, हमारी केराटिन प्रोटीन मिलती है। हेयर्स में, नेल्स में, और जो उनके जानवर होते हैं, जानवरों के पैर में, उनके सींग्स में, हॉर्न्स में कौन सी प्रोटीन मिलती है, वो हमारी मिलती है केराटिन। आपसे ये पूछा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोलाजन प्रोटीन, जो कोलाजन प्रोटीन है वो कहाँ मिलती है। कोलाजन प्रोटीन मिलती है हमारी स्किन, त्वचा में। ठीक है, जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके अंदर जो प्रोटीन मिलती है वो हमारी मिलती है कोलाजन प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज़्यादा कोई सी प्रोटीन मिलती है, तो वो कौन सी मिलती है हमारी बॉडी के अंदर, कोलाजन प्रोटीन मिलती है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा, 2-3 बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा हुआ है कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो वो है हमारी कोलाजन प्रोटीन। ठीक है, किस में मिलती है, स्किन, त्वचा में मिलती है। और त्वचा जो है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लार्जेस्ट और बिगेस्ट ऑर्गन वो हमारा क्या होता है, स्किन होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, बिगेस्ट ऑर्गन पूछे तो वो हमारा क्या है, स्किन है। जो त्वचा होती है, त्वचा हमारे शरीर की सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। और आपसे इंटरनल पूछे अंदर का, तो वो होता है हमारा लीवर। ठीक है, अंदर का पूछे, इंटरनल पूछे तो इंटरनल होता है लीवर। और बाहर का पूछे, बाहर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है आपका स्किन, त्वचा होती है। ठीक है, तो कोलाजन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कोलाजन प्रोटीन जो है वो कहाँ मिलता है, स्किन में मिलता है। और स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट, ओसाइन प्रोटीन।
ओसाइन प्रोटीन जो है वो आपका मिलता है बोन्स, आपकी हड्डियों में। आपसे पूछे जो हमारी बोन्स होती है, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, हमारी हड्डियों में जो हमारी हड्डियाँ डेवलप होती हैं वो किस प्रोटीन की वजह से होती हैं, तो वो होती हैं आपकी ओसिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियाँ किस प्रोटीन की वजह से होती हैं, आपकी ओसिन प्रोटीन की वजह से। ऐसे ही हिपेरिन प्रोटीन, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिपेरिन प्रोटीन ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर 7 हो चुकी हैं, 6 प्रोटीन तो ये थी जिनको बोला जाता है ब्लड प्रोटीन। एक प्रोटीन और होती है जिसको बोलते हैं हिपेरिन प्रोटीन। ये किसके द्वारा बनती है, ये भी आपकी बनती है लीवर के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपकी जो हिपेरिन प्रोटीन है ये भी किसके द्वारा बनती है, लीवर के द्वारा ही बनती है, यकृत के द्वारा बनती है। लीवर के द्वारा 2 प्रोटीन बनती हैं। ठीक है, लीवर के द्वारा 2 प्रोटीन बनती हैं, एक बनती है फिब्रिनोजन, ठीक है, और एक बनती है आपकी हिपेरिन। 2 प्रोटीन बनती है लीवर के द्वारा। अब हिपेरिन प्रोटीन का काम क्या होता है, हिपेरिन प्रोटीन का काम होता है जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है, खून जो बह रहा है वो आपका हिपेरिन प्रोटीन की वजह से ही बह रहा है। अगर हिपेरिन प्रोटीन डैमेज हो जाए, हिपेरिन प्रोटीन डैमेज हो जाता है तो आपका खून का थक्का बन जाएगा और ब्लड अंदर ही जम जाएगा, जिससे आपका क्या होगा, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए जो प्रोटीन काम करता है वो कौन सा होता है, हमारा हिपेरिन प्रोटीन होता है। हिपेरिन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड के जो खून बह रहा है, खून के बहाव में जो काम आता है वो आपका होता है हिपेरिन प्रोटीन। आपसे पूछे कि इंसान के अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर खून का जमाव क्यों नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि क्या होता है, हमारा हिपेरिन प्रोटीन होता है, और हिपेरिन प्रोटीन खून का जमाव नहीं करने देता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्टाइन या फिर मायोसिन प्रोटीन। ये वाला प्रोटीन जो मिलता है वो हमारा मिलता है मसल्स, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, जो हमारी मांसपेशियाँ, आपसे पूछे कि मसल्स के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो वो आपका मिलता है एक्टिन या फिर मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, ये आपके 12 प्रोटीन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रोटीन हम डाइट के थ्रू लेते हैं, उन प्रोटीन की बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं 10 प्रोटीन की, वो 10 प्रोटीन जिनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। हमें 10 नहीं, उसमें से बस थोड़ी बहुत प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, कोई 10 के बारे में याद नहीं रखना है। ठीक है, उन 10 प्रोटीन में सबसे पहले पूछेगा आपसे कैरोटीन प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, हिंदी में भी कैरोटीन प्रोटीन ही पूछेगा कि कैरोटीन प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, तो वो हमें मिलता है कैरेट, मतलब गाजर से। ठीक है, तो आपसे पूछे कि कैरोटीन प्रोटीन का सोर्स है, कि कैरोटीन प्रोटीन का स्रोत है, कहाँ से मिलता है कैरोटीन प्रोटीन, तो वो हमें मिलता है कैरेट मतलब गाजर से। ये इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन प्रोटीन किससे मिलता है। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन किससे मिलता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है, एल्बुमिन इंग्लिश में भी, हिंदी में भी एल्बुमिन ही मिलेगा। तो एल्बुमिन प्रोटीन जो मिलता है वो मिलता है एग, मतलब अंडे से मिलता है। ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन हमें मिलता है अंडे से। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा है बहुत बार, 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कैसीन प्रोटीन, जो कैसीन प्रोटीन होता है वो कहाँ मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, तो कैसीन प्रोटीन मिलता है मिल्क, दूध में। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है इसमें कि कैसीन प्रोटीन कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है, दूध में मिलता है। और आपसे पूछेगा कि जो दूध है, दूध का सफ़ेद रंग जो होता है, ठीक है, दूध का, मिल्क का जो सफ़ेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है, आपका कैसीन प्रोटीन की वजह से ही होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वाइट कलर ऑफ मिल्क, दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो किस वजह से होता है, वो भी कैसीन प्रोटीन की वजह से ही होता है। कैसीन प्रोटीन की वजह से आपका मिल्क का वाइट कलर होता है। आपसे पूछे कि जेलेटिन प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो जेलेटिन प्रोटीन हमें मिलता है कोकोनट, नारियल से मिलता है। ठीक है, जेलेटिन प्रोटीन पूछ ले तो हमें कहाँ से मिलता है, नारियल से मिलता है। और लाइकोप्रोटीन कहाँ मिलता है, तो लाइकोप्रोटीन आपका मिलता है टोमेटो का। और आपसे पूछे टोमेटो का जो लाल कलर होता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो लाइकोपिन की वजह से ही होता है। मैंने बताया था पहली एक वीडियो में कि टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन की वजह से। ट्रिक क्या याद रखनी है, लाल को पीना। टमाटर कैसा होता है, लाल, और लाल को पीना, लाइकोपिन, लाल को पीना। ठीक है, ये आपको 5 प्रोटीन याद रखनी है जिनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं, मतलब बाहर से हमें डाइट के थ्रू उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये 5 याद रखनी है, बाकी आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। आपसे पूछे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से ज़्यादातर लोग उन्हीं लोगों को रोग होते हैं जिनके पास मतलब खाने का थोड़ा अभाव होता है, जिनके पास में खाने की कमी होती है। ठीक है, तो प्रोटीन की वजह से 2 बीमारियां होती हैं। ठीक है, डिसीज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, तो पहली होती है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर क्या होता है, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर में आपका हिंदी में भी क्वाशियोरकर ही होता है। ठीक है, ये आपसे बोल देगा
कमज़ोरपन, ठीक है, शरीर का कमज़ोर होना किसकी वजह से, क्वाशियोरकर में, ये क्वाशियोरकर बीमारी में ही आता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं या हाथ पैर होते हैं वो आपके सूखे सूखे से हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। और ये उन लोगों में ज़्यादा मिलेगा जिनके पास में खाने का अभाव होगा, जिनके पास में खाने की कमी होगी, तो क्वाशियोरकर। और दूसरा होता है आपका मरस्मस, ठीक है। मरस्मस में क्या होता है, मरस्मस उन लोगों में होगा जिनकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, वो अनडेवलप होती हैं, उनका विकास नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाती, विकसित नहीं हो पाती। उनमें कौन सी बीमारी होगी, मरस्मस होगी। हिंदी में भी क्या आएगा आपका, मरस्मस ही आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन की वजह से 2 बीमारी होती हैं, क्वाशियोरकर और मरस्मस, ठीक है। जो प्रोटीन होती हैं, बच्चे की जब तक एज 14 ईयर ना हो जाए, 14 साल, जब तक बच्चे की उम्र 14 साल नहीं हो जाती है, जब तक बच्चे को पूरी तरह से प्रोटीन देना चाहिए। अगर प्रोटीन हम बच्चे को 14 साल की उम्र तक नहीं देंगे तो उनको ये 2 बीमारियां आपकी हो सकती हैं, क्वाशियोरकर और मरस्मस, ठीक है। ये 2 बीमारियां हो सकती हैं कब, अगर बच्चों को 14 साल तक की उम्र तक प्रोटीन ना दिया जाए, ठीक है। तो बच्चे को 14 साल तक की उम्र तक के प्रोटीन आवश्यक होता है, ठीक है। तो प्रोटीन में जितना यहाँ पढ़ा है इससे ज़्यादा आपका बिल्कुल कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और उन वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाओ जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।